दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर के सिन्हा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल नेशनल इंग्लिश ग्रामर। नेशनल इंग्लिश ग्रामर में आज हम लोग बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस। अब ये प्रैक्टिस जो हम करने वाले हैं, गो ऑन, कीप ऑन, स्टॉप, स्टार्ट और गिव अप के बेसिस पर करने वाले हैं। लेकिन एक चीज देखिए कि गो ऑन कीप ऑन के बाद से जिरंड, और स्टॉप के बाद भी जिरंड, और स्टार्ट के बाद भी जिरंड, गिव अप के बाद भी जिरंड, यानी जो भी यहाँ पर वर्ड्स लिखे गए हैं इसके जस्ट बाद जिरंड मीन्स आई एन जी वाला वर्ड हम लोग लगा करके बोलने वाले हैं। जितने भी वर्ड्स लिखे गए हैं इनके बाद जो भी वर्ब का फॉर्म आएगा वो फोर्थ फॉर्म आएगा, मीन्स उसमें आई एन जी लगने वाला है। ओके, तो हम इन सभी चीज़ों का यूज, इन सभी वर्ड्स का यूज हम वन बाय वन करके देखेंगे। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद से अगर अपने लाइफ में इस तरह के बेसिस पर जब भी अंग्रेजी बोलना हो तो आप कभी अटकेंगे नहीं, आप कभी फंसेंगे नहीं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है। यानी गो ऑन कीप ऑन का प्रयोग प्रेजेंट सिंपल में। अभी देखिए, गो ऑन कीप ऑन का प्रयोग हम प्रेजेंट सिंपल में अगर करते हैं तो इसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जब हमारी बात, यानी कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा बोलता है, ता रहता है ती रहती है, एक तरह से कह लीजिए कि किसी व्यक्ति के द्वारा की गई कार्य लगातार होता रहता है। जैसे वह सोता रहता है, तुम पढ़ते रहते हो, हम लोग घूमते रहते हैं, तुम पढ़ते रहते हो, वह खाती रहती है, खाती नहीं है खाती रहती है, तुम पढ़ते हो, पढ़ते नहीं हो पढ़ते रहते हो। एक तरह से कह लीजिए कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई एक्शन, कोई कार्य अधिक देर तक हो रहा होता है, उस कंडीशन में हम गो ऑन कीप ऑन का प्रयोग करके सेंटेंस को आगे बढ़ाते हैं। तो इसका जो सिम्टम होगा या इसका जो पहचान होगा, हिंदी जो एंडिंग होगा, ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं पर होगा। ठीक है, अब क्या है कि आई वी यू दे, इनमें से अगर प्लूरल सब्जेक्ट में से कोई भी आते हैं तो आप फ्री हैं, या तो गो ऑन या कीप ऑन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। गो ऑन या कीप ऑन, गो आप गो लिखे या कीप लिखे, ऑन तो लगाना ही है, और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मीन्स आई एन जी फॉर्म। उसी तरह से ही सी इट नेम, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए आप क्या करेंगे, आप गो नहीं गोस करेंगे, कीप नहीं कीप्स करेंगे, और ऑन में किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं, ऑन लिखेंगे और जस्ट वर्ब की फोर्थ फॉर्म। मीन्स एक चीज का यहां पर चेंजिंग हो रहा है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर गोस करना है, कीप्स करना है, और ऑन तो लिखना ही है, अब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यहां देखिए क्या कह रहा है कि मेरे दादाजी दिन भर अखबार पढ़ते रहते हैं। ये देखो, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते नहीं है, पढ़ते रहते हैं। उनका जो काम है, पेपर लेकर बैठ जाते हैं और दिन भर पढ़ते रहते हैं। ठीक है, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते नहीं है पढ़ते रहते हैं। उनका जो पढ़ने का जो काम है दिन भर होता रहता है। तो इसको कैसे चेंज करेंगे भाई इंग्लिश में? तो यहां लिखेंगे माई ग्रैंडपा, ग्रैंडपा मतलब ग्रैंडफादर भी कर सकते हो, माई ग्रैंडपा। अब ये ग्रैंडपा ग्रैंडफादर सिंगुलर है ना, तो यहां पर हम फ्री हैं, या तो गोज लिखें या किप्स लिखें। ओके, और जस्ट बाद यहां पर लिखेंगे ऑन। माई ग्रैंडपा गोज ऑन या किप्स ऑन, काम क्या करना, पढ़ने की, तो रीड, और इसमें जोड़ेंगे आई एन जी। रीडिंग क्या पढ़ते रहते हैं, द न्यूज पेपर। कब पढ़ते रहते हैं, कब पढ़ते रहते हैं भाई, होल डे, मैंने दिन भर, होल डे। यस, ये आपका फाइनल हो गया। माई ग्रैंडपा गोस ऑन या कीप्स ऑन रीडिंग द न्यूज़पेपर होल डे। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब यहां देखिए, वे लोग दिन भर घूमते रहते हैं, वे लोग दिन भर घूमते रहते हैं, उनका घूमने का जो काम है दिन भर होता रहता है। तो अब क्या करेंगे, इसके लिए लिखेंगे दे। अब ये सब्जेक्ट प्लूरल हो गए, तो आप यहां पर केवल कीप या गो, यानी अब इसमें एस वगैरह नहीं जोड़ना है। इसके जस्ट बाद ऑन, काम है घूमने का, तो घूमने की मीनिंग होता है वंडर, इसमें जोड़ेंगे आई एन जी, वंडरिंग।
दिन भर तो यहां पे लिखेंगे होल डे, ठीक है। तो ये होगा दे कीप ऑन वॉन्डरिंग होल डे या दे गो ऑन वॉन्डरिंग होल डे। तो ये रहा कीप ऑन गो ऑन का प्रयोग प्रेजेंट सिंपल में। इसी गो ऑन कीप ऑन का प्रयोग अब हम पढ़ने वाले हैं पास्ट में। देखिए कैसे, पास्ट सिंपल में डियर अगर हम गो ऑन कीप ऑन का प्रयोग अगर पास्ट में करते हैं तो उसका हिंदी जो सिम्टम होगा, मतलब उसका जो हिंदी का जो एंडिंग होगा वो किस पर होगा, यानी पहचान होगा ता रहता था, ती रहती थी, ता रह गया या ती रह गई या ते रह गए। ता रहता था, ती रहती थी, ते रहते थे, या ता रह गया, ती रह गई, ते रह गए। यानी अगर हमारी बात इस तरह के वर्ड्स पर एंड होती है, खत्म होती है, तो हम क्या करने वाले हैं, अब इसमें सिंगुलर प्लूरल नहीं देखना है। सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, केप्ट लिखो या वेंट लिखो, आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगता है, तो गो का सेकेंड फॉर्म आपको अब वेंट कर देना है। कीप का सेकेंड फॉर्म आपको कैप्ट कर देना, ये बस यही काम करना है। और इसके बाद ऑन लगेगा और वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है वो हमेशा लगेगा, चाहे गो ऑन कीप ऑन का प्रयोग किसी भी टेंस में करो, सबके साथ आईएनजी तो लगना है, यानी सभी टेंस में आईएनजी लगना ही है। तो देखिए क्या कह रहा है कि मैं नौकरी के लिए घूमता रहता था। देखो भाई, ता रहता था पास्ट इंडेफिनिट है, ता रहता था। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मैं नौकरी के लिए घूमता रह गया, बात वही है, घूमता रहता था या घूमता रह गया। देखिए कैसे, मैं नौकरी के लिए घूमता रहता था, आई वेंट या केप्ट ऑन वॉन्डरिंग फॉर अ जॉब। अब देखिए क्या कह रहा है, वे लोग मुझे देखते रह गए, वे लोग मुझे देखते रह गए। यानी आप गाड़ी वगैरह ऐसे चलाए, मतलब 10-15 लोग बैठे होंगे या कुछ और लोग बैठे होंगे और उनके सामने से आप ऐसी गाड़ी चलाए ना कि आपको लोग देखते रह गए। इतना बढ़िया तरीके से स्टाइल आपने मारा या जो भी किया, ऐसा आपने वहां पर एक्शन किया कि लोग आपको देखते ही रह गए, देखते ही रह गए, देखते रह गए। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, इसके लिए लिखेंगे दे। अब यहां पर वेंट या तो केप्ट ऑन, देखते ही रह गए, लुकिंग एट मी, लुकिंग एट मी। अब लुक के बाद प्रेपोजिशन एट लगता है, यहां पर अगर ऑब्जेक्ट आता है तो लुकिंग एट मी। Oh, they went on looking at me या they kept on looking at me। आई होप कि आप पास्ट सिंपल में आज से ऐसा ही went on kept on का प्रयोग करके अपनी सेंटेंस को इंप्रूव करेंगे, अंग्रेजी बोलने का प्रयास करेंगे। अब क्या है, अब इसी कीप और गो ऑन का प्रयोग हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर सिंपल में, ठीक है ना, फ्यूचर सिंपल में। अच्छा, अगर हम गो ऑन कीप ऑन का प्रयोग फ्यूचर सिंपल में करते हैं तो हिंदी जो एंड होगा, हिंदी का जो पहचान होगा कैसे होगा, ऐसे होगा, ता रहूंगा, ता रहेंगे, खेलता रहूंगा, पढ़ता रहूंगा, है ना, तुमको पढ़ाता रहूंगा, मैं मदद करता रहूंगा, मदद करूंगा नहीं मदद करता रहूंगा, मैं खेलूंगा नहीं मैं खेलता रहूंगा। तो इस तरह की बातें जब बोलना होगा तो क्या करना है, सब्जेक्ट, और इसमें सब्जेक्ट आई और वी होता है तो इसके साथ हम सेल का प्रयोग करेंगे, और आई और वी को छोड़कर अदर सब्जेक्ट होते हैं तो विल का प्रयोग करेंगे। लेकिन आजकल क्या है, स्पोकन वगैरह में सभी सब्जेक्ट के साथ तो विल का ही प्रयोग किया जा रहा है। आप कर सकते हैं, ठीक है, विल का प्रयोग सबके साथ कर सकते हैं, या आप आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करें। उसके बाद गो या कीप लिखेंगे, बस ऑन लगाना है, ऑन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, क्लियर, गो ऑन या कीप ऑन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो है वो आपको पीछा छोड़ने वाला नहीं है। कहीं भी आप किसी भी टेंस में कीजिए, इसमें हम वाईएनजी का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। यहां लिखा है कि मैं यहां अक्षर आता रहूंगा, मैं यहां अक्षर आता रहूंगा, तो इसके लिए आप इंग्लिश बनाएंगे आई शैल,
आई शैल या हम विल भी कर सकते हैं, ठीक है। गो या कीप ऑन कमिंग, कीप ऑन के पास जस्ट कमिंग और यहां की बात हो रही है, इसके लिए लिखेंगे हेयर। आई शैल या आई विल गो ऑन या कीप ऑन कमिंग हेयर, ठीक है। अगला है उसका कहना है कि वह मुझे फोन करती रहेगी। उसका कहना है कि वह मुझे फोन करती रहेगी। उसका कहना है मतलब सी सेज दैट, कहना है मतलब कहती है। सी सेज दैट, उसका कहना है कि वह मुझे फोन करती रहेगी, तो सी विल कीप ऑन कॉलिंग अप मी, कॉलिंग अप मी, ये हो गया। सी सेज दैट सी विल कीप ऑन कॉलिंग अप मी, ठीक है। तो ये रहा गो ऑन कीप ऑन का प्रयोग फ्यूचर सिंपल में, पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल में। अब इन्हीं का यूज हम जरा इंपरेटिव में देख लेते हैं कि भाई इंपरेटिव में हम यूज करेंगे तो क्या इसके साथ सब्जेक्ट लगेगा, क्या इसके साथ ऑन का प्रयोग होगा, ये सारी चीज हम देखने वाले हैं। देखिए क्या कह रहा है कि भाई इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस मतलब आज्ञा सूचक वाक्य, वह वाक्य जिसमें हम किसी व्यक्ति को सलाह देते हैं, ऑर्डर देते हैं, या कोई काम करने से मना करते हैं, या कोई काम कराने के लिए उसे रिक्वेस्ट करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। इस इंपरेटिव सेंटेंस में हम लोग चार चीज पढ़ने वाले हैं। स्टॉप का प्रयोग, स्टार्ट का प्रयोग, गिव अप का प्रयोग और गो या कीप ऑन, जो अभी हम लोग पढ़े हुए हैं। देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले हम पढ़ने वाला है स्टॉप। भाई स्टॉप का प्रयोग हम वहां करते हैं जब कोई व्यक्ति सामने वाला काम कर रहा है और आपको अच्छा नहीं लग रहा है और उसको आप रोकना चाहते हैं, जैसे बंद करो या रोको। तो इसका जो हिंदी होगा ना प्लस बंद करो या रोको। ना मतलब कि ये जो मेन वर्ब है, कोई भी मेन वर्ब होता है वो ना पर एंड होता है। जैसे खेलना बंद करो, चिल्लाना बंद करो, यानी बंद करो के पहले मेन वर्ब आएगा जो ना की मात्रा लेकर आएगा। हमने इसलिए लिखा कि आपको पकड़ में आ जाए कि इसमें मेन वर्ब कौन सा है। तो ना जो है मतलब जो वर्ब जिस शब्द में ना लगा होगा तो वो आपका मेन वर्ब होगा। जैसे चिल्लाना बंद करो, तो पहले बंद करो के मीनिंग हम यहां लिखेंगे स्टॉप। अब यहां चिल्लाना देखिए ना आया ना की मात्रा लेकर आया, यानी मेन वर्ब है ये। स्टॉप क्राइंग, स्टॉप क्राइंग, ये हो गया स्टॉप क्राइंग। और देखिए इसमें है यहां लिखा है कृपया हंसना बंद करो, कृपया हंसना बंद करो। तो कृपया के लिए लिख लेंगे प्लीज, बंद करो के लिए स्टॉप लाफिंग, प्लीज स्टॉप लाफिंग। कृपया रोना बंद करो। कुछ लोग रोते रहते हैं 24 घंटा है, भाई हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास प्रॉब्लम है, ये है वो है। भाई रोना बंद करो, तुम फालतू के रोते, कृपया रोना बंद करो, ठीक है। क्या बोलेंगे प्लीज स्टॉप वीपिंग, प्लीज स्टॉप वीपिंग। तो देखा ना, जब भी आप स्टॉप के बाद किसी वर्ब का यूज करेंगे तो उस वर्ब में आईएनजी लगाकर यूज करेंगे, ठीक है ना। ये बहुत इजी सेंटेंस है बोलने के लिए। कृपया घूमना बंद करो, प्लीज स्टॉप वंडरिंग, कृपया पेज फाड़ना बंद करो, प्लीज स्टॉप टीयरिंग द पेज। कृपया लगाना हो तो उसके लिए मीनिंग प्लीज लगाएंगे, अदरवाइज सिंपल बोलना हो तो सीधा स्टॉप से बोल दीजिए, ठीक है। आइए देखिए, अब हम बोलने वाले हैं स्टार्ट के आधार पर अंग्रेजी। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करो, चालू करो, शुरू करो या चालू करो, यानी सामने वाले व्यक्ति से कोई काम शुरू कराने के लिए, चालू कराने के लिए ऑर्डर देने वाले हैं, ठीक है। इसमें भी आपको क्या करना है कि स्टार्ट के बाद जो भी वर्ब होगा, यानी ना जो वर्ब है, ठीक है ना जो वर्ब है, ना वर्ब मतलब जो वर्ब आएगा, जो ना लेकर आएगा, उसकी मीनिंग में आपको आईएनजी लगाना है। जैसे लिखना शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, चाहे चालू करो। तो आपको पता है कि अंग्रेजी पहले शुरू करो है तो पहले इसकी इंग्लिश यहां लिखेंगे, ये जो मेन वर्ब है इसकी इंग्लिश यहां लिखेंगे। तो शुरू करो के लिए क्या बोलेंगे स्टार्ट, लिखने के लिए राइटिंग, स्टार्ट राइटिंग, ये हो गया। याद करना शुरू करो तो बोलेंगे स्टार्ट लर्निंग, स्टार्ट लर्निंग,
रट्टा मारना शुरू करो, तो इसके लिए बोलेंगे स्टार्ट मगिंग अप। मगिंग अप मतलब रट्टा मारना होता है, स्टार्ट मगिंग अप। तो ये देखिए, जब भी आपको किसी व्यक्ति को ऑर्डर देना है काम कराने के लिए, शुरू करो, चालू करो, तो स्टार्ट लगाएंगे और स्टार्ट के बाद वर्ब में आईएनजी लगाकर बोलेंगे। जैसे खाना शुरू करो, स्टार्ट ईटिंग, दौड़ना शुरू करो, स्टार्ट रनिंग, बैठना शुरू करो, स्टार्ट सिटिंग। इस तरह की बातें आप स्टार्ट के बाद यूज करके आईएनजी लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गिव अप। अब देखिए, गिव अप का मतलब होता है छोड़ना या त्यागना। गिव अप, छोड़ना या त्यागना। तो जब हम गिव अप का प्रयोग किसी व्यक्ति के सामने करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर देने के लिए, तो गिव अप के बाद भी आने वाले वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, कह रहा है कि कृपया राजनीति से संबंधित बात करना छोड़ दीजिए। आप किसी को कह रहे हैं छोड़ दीजिए या छोड़ दो, तो हम सबसे पहले कृपया, प्लीज, ठीक है, छोड़ दीजिए, छोड़ दो, इसकी मीनिंग लिखेंगे। गिव अप क्या करना, बात करना, टॉकिंग, तो इसमें लग जाएगा आईएनजी, टॉक में आईएनजी। प्लीज गिव अप टॉकिंग, संबंधित, रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। Oh, please give up talking related to politics. Please give up talking related to politics. अब धूम्रपान करना त्याग दो, बहुत कर लिए, तुम्हारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है, अब त्याग दो भाई। धूम्रपान कर रहे हो वो त्याग दो। कैसा बोलेंगे, अब धूम्रपान करना त्याग दो। तो अब की मीनिंग या तो लास्ट में लिख लो या तो शुरू में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो त्याग दो, इसके लिए बोलेंगे गिव अप, गिव अप स्मोकिंग, गिव अप स्मोकिंग नाउ। स्मोकिंग मतलब धूम्रपान करना होता है, ठीक है। गिव अप स्मोकिंग नाउ, कृपया अंग्रेजी बोलना मत छोड़ो। मत छोड़े चाहे मत छोड़ना भाई, अंग्रेजी में बोलना अगर छोड़ दोगे तो फिर जितना तुम पढ़ाई की हो इंग्लिश की, पता ही है ना कि कितना वैल्यू है, तो आप छोड़ दोगे तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। तो कृपया अंग्रेजी बोलना मत छोड़ो, तो नेगेटिव आ गया, तो क्या करेंगे, कृपया भी है तो प्लीज डोंट गिव अप स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश। प्लीज डोंट गिव अप स्पीकिंग इंग्लिश, प्लीज डोंट गिव अप स्पीकिंग इंग्लिश। अब यहां देखिए, जो अभी आप शुरू में मैं आपको गो ऑन कीप ऑन का प्रयोग पढ़ाया था, तो अगर गो ऑन या कीप ऑन का प्रयोग अगर हम इंपरेटिव में करते हैं, तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि सब्जेक्ट का यूज नहीं होगा। दूसरी बात, जो हम ऑन का प्रयोग करते हैं वो भी, उसका भी प्रयोग नहीं होगा, लेकिन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होगा। इसमें सब्जेक्ट इसलिए यूज नहीं होगा कि सामने वाले व्यक्ति को ऑर्डर दिया जाता है, तो सामने वाले व्यक्ति को पता चलता है कि मुझे ही बोला जा रहा है, इसलिए इसमें सब्जेक्ट जो यूज छिपा होता है उसको नहीं लिखा जाता है, ना बोला जाता है। देखिए क्या कह रहा है कि समय से कोचिंग जाते रहो, यानी समय से कोचिंग जाते रहो मतलब बोल रहे हो आप उसे, ठीक है। तो क्या करेंगे, या तो गो, या तो हम यहां पर लिखेंगे गो या कीप, गो या कीप। अब यहां ऑन नहीं लगाना है, जाते रहो, गोइंग टू कोचिंग, गोइंग टू कोचिंग, समय से यानी टाइमली। ओ गो, देखिए गो, गोइंग टू कोचिंग टाइमली, अगर मतलब इनको, इनके बारे में अगर कुछ बच्चों की जानकारी नहीं होगा तो कहेंगे गो गोइंग कैसे, गो गोइंग कैसे हो जाएगा, गो गोइंग टू कोचिंग टाइमली या कीप गोइंग टू कोचिंग टाइमली। तो गो या कीप के बाद हम वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, इसमें ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे। कृपया कुछ न कुछ करते रहो, तो यहां बोला है प्लीज, प्लीज कीप या गो। अब करते रहो, डूइंग कुछ न कुछ, समथिंग, समथिंग
समथिंग और द अदर। ठीक है, अब यहां है हमेशा रोते मत रहो। हमेशा रोते मत रहो भाई, तुम हमेशा रोते रहते हो, तो क्या करेंगे? रहो, तो इसके लिए बोलेंगे प्लीज ऑलवेज डोंट वीपिंग। प्लीज ऑलवेज डोंट वीपिंग, ये आपका फिनिश हो गया। यह दवाई समय से लेते रहो। ये जो दवाई तुमको मैं दे रहा हूं, ये डॉक्टर साहब मान लीजिए बोल रहे हैं कि ये दवाई जो मैं तुझे दे रहा हूं इसे समय से लेते रहो। तो क्या करेंगे भाई? तो यहां पर हम लिखेंगे कीप या गो टेकिंग दिस मेडिसिन ऑन टाइम, समय पर, या समय से है ना, तो समय से है तो इसको टाइमली लिख देंगे, टाइमली। ठीक है, कीप या गो, कीप टेकिंग दिस मेडिसिन टाइमली या गो टेकिंग दिस मेडिसिन टाइमली। तो फ्रेंड्स, जब भी ना अगर आपको गो ऑन कीप ऑन का प्रयोग इंपरेटिव सेंटेंस में करना हो तो आप उसमें सब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे, फिर ऑन का यूज नहीं करेंगे। देखिए मैंने कहीं ऑन का यूज नहीं किया, लेकिन इन्हीं का यूज अगर टेंस के अकॉर्डिंग करना है तो उसमें सब्जेक्ट का भी यूज करेंगे, अब प्लस गो या कीप के बाद ऑन लगाकर आईएनजी का यूज करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं और वीडियो को मेरे लाइक नहीं किए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के कंटेंट आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।